हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गोसाई जी आरती मोटो भालो जिनिस प्रॉफिटेबल जिनिस एक साधना को इम्प्रूव कर पावर देने का जिनिस कोई नहीं है पृथ्वी में, इसलिए हम आरती मिस नहीं करता है और जो भी आता है तो करता है। तो उस साल हम आया तो दृष्टि पड़ा था बहुत, हमको तो मालूम नहीं था। हम 6 नंबर घर में रहता है तो वो कुदरत से वो दिन हम एक तो उठे देरी हो गेलो, मैंने घंटा पड़े गेलो खाने आरती हो मैंने का गड़बड़ हो गया, देर पहुंच जाएगा तो से ताला फट करके यार बताना जंप मार के उतरा अपना उधर से। जैसे ही जंप मारा वो स्लिपरी था, ग्रीन काई जमा हुआ था, बरसात हुआ था तो अब हम स्लिप हो गया। और ऐसा जो सर्कस में दिखाता ना, एक टांग उधर लेडीज का, ऐसा हो गया। तो हम गया काम से चला गया अभी लेकिन उतना उत्साह दौड़ने का तो झट खड़े होके उधर पहुंच गया दौड़ते और उधर आरती में सोच रहा पट्टे कल तुम्हारा अस्पताल में काम होगा मैंने अपने को मन में बोलने लगा, लेकिन दादा कुछ भी नहीं हुआ था, आई वॉज एज गुड एज बिफोर, नन डैमेज, नो स्ट्रेन, नो पेन, नो नथिंग। दिस इज अनयूजुअल। आप उधर से गिरो, रात्रि के टाइम में अंधेरा था, बत्ती नहीं था, तो हम तो वैसे इधर से आते हैं लेकिन जल्दी के कारण भाई इधर कीचड़ होगा तो वो पक्का रोड से जाने का, तो पक्का पत्थर में ग्रीन काई जम जाता है ना वो 1 मिनट इंटरप्ट, वो हम स्लिप हो गया। तो ऐसा स्लिप हुआ, एक पैर उधर एक पैर इधर, जैसा सर्कस में लेडीज़ लोगों को दिखाता है ना, वो पोज हम आप नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमारा हो गया, वो रकम में हो गया, एक टांग इधर एक टांग उधर, कुछ भी नॉट इवन ए सिंगल पेन स्ट्रेन दर्द, कुछ भी मालिश कुछ भी नहीं किया। आई वॉज ऑल राइट। तो आई थिंक दिस इज़ नथिंग बट ए महापुरुष से एक कृपा कि मेरे पास आ रहा है। तो रास्ते में यदि गिर भी गया तो क्या हुआ, वो मेरा कोई पुराना था, वो हमारे यहाँ बोलते हैं सूली का कांटा होना, तो मेरा कुछ बड़ा कोई आफत होएगा वो कट गया हाँ जी का दरबार। ये हमारा दादू है, गोसाई जी हमारा दादू, हम ये शेले, हम शिष्य नहीं है बाबा, शिष्य होना तो बहुत बड़ी अवस्था है, 2 बच्चे हैं ये दुआ कि बाकी शिष्य होना बहुत बड़ी अवस्था है, वो जब भी देगा तो हो जाएगा वो अवस्था चाहिए। शिष्य मीन्स टोटल समर्पण तो संभव सरल नहीं है, वो ही कराता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो हमारा तो इंद्रिय खाना पीना विषय वासना सब तो होता है, रहता है। ठीक है, बोल गोसाई जी की जय, माँ ठाकुरानी की जय, नाम ब्रह्मदेव की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृद्धों की जय। आगे है और ये सत्य है, उसको मिटा नहीं सकते कोई भी। गोसाई जी अपने शब्द उपदेशों में ज़्यादा लिखा है, आपने पढ़े नहीं होंगे, पढ़िए वो किताबें। आपने कुछ खरीदी है गोसाई जी की? आश्रम मिलता था, आप चलिए, वो दुकान खुली होगी, चलते हैं उधर। आप ग्रंथ खरीदिए हिंदी के, सदगुरु शंकर के ग्रंथ है, उसका 5 खंड है, अभी सिंगल खंड में निकला। आप पढ़ोगे रोज़ कहोगे कि जो अच्छे से अच्छा आइसक्रीम भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतने उसमें व्रत। अपना मन का मैल हटाने के लिए और एक अच्छी गति प्राप्त करने के लिए और उन्नति के लिए और आत्मोन्नति के लिए और आत्मज्ञान और तत्वों को जानने की क्षमता प्राप्त करने के लिए आते हैं।
तो देखिए ये जो है यहाँ तो ये गंगा बह रही है, आश्रम इटसेल्फ इज ए गंगा फ्लोइंग गैंजिस। यहाँ तो जो भी आएगा वो तो मैल हटाएगी, लेकिन सवाल है आप कितने उत्सुक हैं मैल हटाने के। खाली सैर करके ठंडी हवा वहाँ पानी की लेके और घूम के चले जाने में संतुष्ट है तो उसे गंगा को कोई तकलीफ नहीं है, वो तो बहती है। लेकिन यदि आपको अपने मन शरीर के वो शीतल करना है, शरीर के मैल को ज़्यादा साफ करना है, तो आपको वहाँ स्नान करना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ वो आप कहेंगे भाई डुबकी का क्या मतलब भाई, यहाँ कैसे डुबकी लगाए? तो वो मेरे मन में जैसा आ रहा है मैं आपको सजेशन देता हूँ। वो डुबकी यदि आप लगाएंगे तो मुझे पूरा 100% मैंने विश्वास है कि उससे आपको परम लाभ होगा। साधारण लाभ नहीं होगा, परम लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा और अंतर में आपको अच्छे से मैंने भगवत संबंधी विचार स्वयं स्फुरित होंगे। अब ये तो होगी बात की बात, पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, थोड़ी फिलॉसफी भी उसको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखिए ये जो स्थापना हुई है मंदिर की, यहाँ जो हमारे पूर्वज या बड़े जो थे सद्गुरु लोग, गोसाई जी के शिष्य, जिन्होंने हमें अपनाया और एक अपना पुत्र की तरह अपना एक शक्ति का दान दिया, तो उन्होंने जो एक परंपरा यहाँ तैयार की है, हम अपने से पूछें क्या उस परंपरा का हम लाभ उठाते हैं? तो शायद आपको यदि विवेक जागा है तो आपको काफ़ी नज़र आएगा कि नहीं, लाभ नहीं उठाए हैं। हम भी लोगों के बहाव में क्राउड में आए और क्राउड में चले गए, इस तरह का ही होता है। लेकिन पूरा लाभ उठाने के लिए उनको वो आरती करनी चाहिए। तो मैंने कहा ये आरती है क्या? तो मुझे अच्छे समझदार ने, सीनियर ने समझाया कि ये जो आरती होती है उस वक्त वो जो आपका पंचमुखी दीपक लेके जब करते हैं भगवान को, गोसाई जी के अलग अलग विग्रहों को, या जो वहाँ पर उनकी सामग्रियाँ या वस्तुएं अमूल्य रखी हुई हैं उनको आरती उतारी जाती है। उस वक्त हरि नाम अंतर में जो गुरु मंत्र है उसका स्मरण किया जाता है। वो स्मरण आप साधारण तरह से करेंगे, गुरु कृपा से तो लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। खाली अपने आप खरीद मुझे भगवान का नाम का स्मरण करना है उस वक्त। तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर में वो नाम ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसकी हम आरती करते हैं, वो आप में प्रकट होएगा, प्रकट होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वहाँ वो प्रेजेंट है और वो व्यापक है और आपको ऑलरेडी आपकी खिड़की आपके गुरु ने खोल दी है उसके आने जाने की। तो खाली उधर राह देखिए, उधर प्रेजेंट रहिए और उस हवा के झोंके को एक्सेप्ट कीजिए, तो आपके अंदर नाम का वो प्रभाव, नाम का स्मरण जगेगा। जो साधना से तकलीफ से मन एकाग्र नहीं होता है, वहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा, मन कहीं जा ही नहीं सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो ऐसी जगह में खड़े हैं आप, वहाँ जहाँ मन जो है चंचलता उसकी गुम हो जाती है, तभी गुम होती है। यदि आप अटेंटिव हैं, आप तैयार हैं वहाँ खड़े होने के लिए, आरती में खड़ा हो, ये आभास रखते हुए रहिए। तो वहाँ पर जो आरती करते हैं पंडित जी या जो पुजारी जी, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन गोसाई जी के चरणों को, उनके नाभि को, उनके वक्षस्थल को, उनके नेत्रों को, उनके पूरे शरीर को, उनके भुजाओं या बाहों को, जो भी है वो पुजारी समझा सकते हैं आपको। यदि उससे सीक्रेट पूछिए तो बताएंगे आपको। वो उतने 3-3 दफ़े घुमा के 3-3 दफ़े नाम स्मरण करता है, गुरु मंत्र जपता है स्वयं। तो यही जिनको सीक्रेट मालूम है वो भी इसी तरह से अपने मन में गोसाई जो अपना गुरु प्रदत्त नाम है उसका स्मरण करने से आपको उसमें एकदम वो साथ ले जाएगा आपको। तो यहाँ ये जो साथ ले जाना है वो खाली ऐसा 15 मिनट का आनंद नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे रहस्य फिर खुलेंगे आपके अंदर, जो आपके अंदर छिपे हुए गुरु के या परमात्मा के एक गुप्त रहस्य शक्ति केंद्र है, वो आपके खुलेंगे, जिससे आपको स्वयं एक वैराग्य हो जाएगा, सम्मति आ जाएगी, सद्मति आ जाएगी, अच्छे अच्छे काम आपके द्वारा होंगे, दुष्कर्म आपके हाथ से होगा ही नहीं, दूसरा भी आपके सामने आपको देख के खुश होगा। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये आरती बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, और इस तरह से यदि आप रहेंगे तो नोन अननोन में आपको अपनी आपकी खेती में वो इरिगेशन हो जाएगा। आप वहाँ रहिए, खाली वहाँ उस वक्त रहिए कि मैं यहाँ आया हूँ
हाजिर हूँ और मेरे सतगुरु की आरती होती है। अभी एक और पहलू है, यदि मैं ऐसा समझाने के लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में हैं, अंतरिक्ष में के सामने खड़े हैं, अंतरिक्ष में है, जो ग्रह चलते हैं, ग्रहों को गति चलती है, ग्रह जिसका चक्कर मारते हैं वो है सदगुरु। उनके चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं और आरती करते रहते हैं। आप ऐसी कल्पना कीजिए, ये पूरी जो सृष्टि, सूर्य चंद्रमा चल रहा है, वो उस मेरे सदगुरु की आरती करते रहते हैं। मैं उस सदगुरु का इस वक्त सामने खड़ा हूँ और उसको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं भी वो आरती सुन रहा हूँ, हाजिर हूँ। इस तरह से कीजिए तो आप में एक विभुपना, विशालपना और एक ब्रॉड माइंडेडनेस आ जाएगी, अपने आप डेवलप होगी और शायद कुछ सृष्टि के तत्व प्रकट हो जाएंगे आप में। आप साधारण मनुष्य रहेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपकी धारणाएं साधारण नहीं रहेंगी। 100% लिख के रखिए, अपना के देखिए। आप 3 दिन खाली आरती करिए, चौथे दिन ही आपको लगेगा अरे मैं अब तक तो ये खजाना साला चाबी नहीं लगाता था, तो खजाना कैसे मिलता। चाबी लगाना है, वहाँ खाली हाजिर रहिए, आरती का सदगुरु के सामने खड़े रहिए, शांति रखिए। जो वहाँ घंटे बजते हैं, घंटे वगैरह, उनको सुनिए और अपने मन में उस वक्त आप भी अपने गुरु के, श्री गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को उसको मैंने उसके सामने नतमस्तक रही। जय गुसाई जी की जय, जय गुसाई जी की जय, जय गुसाई जी की जय, माँ ठाकुरानी की जय, माँ ठाकुरानी की जय, नाम ब्रह्मदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आया हुआ था पुरी में, तो थोड़ी सेवा कार्य हाथ मुझे दिया गया था, तो मैं वो कर रहा था। तो गुसाई जी के जहाँ पर समाधि है, बाहर वेरांडे में खड़ा था, दोपहर का टाइम था। दरवाजे से आते हुए एक सज्जन को देखा, लखनवी टोपी पहनी हुई थी, शेरवानी पहना हुआ था और वृद्ध अवस्था था, लेकिन चेहरे में काफ़ी तेज था। उसके सामने एक डंडा लिए हुए, जैसे जज के सामने चलता है, ऐसा कोई आदमी आया। फिर वो आए, फिर उनके सामने कोई 2-3 माताएँ भी थी, फिर और भी थोड़े 2-4 ऐसे लगे जैसे कोर्ट में कोई जज के साथ रहते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए। ऐसे मुझे भाषा नहीं आती है। वो आए तो मैं खड़ा हुआ देखा, मैं सोचा यार कौन है ये, मेरे मन में सवाल उठा, तो मैं खड़ा ही रहा। वो आया समाधि के बाहर नीचे, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ नीचे खड़े होके बोलता है यहाँ क्या है, हाथ उठा के बोलता है यहाँ क्या है। तो मैं तो स्वयं यात्री था, लेकिन वहाँ कोई और था नहीं। तो मैंने कहा बाबा यहाँ पर एक महापुरुष की समाधि है। कौन महापुरुष? मैंने कहा आपको बताने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बंगाल के श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हुए हैं, उनकी समाधि है। यहाँ क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर पूजा होती है, आरती होती है और गान होता है। खड़ा रहा, कहता है हम गान सुनना चाहते हैं। मैंने कहा बाबा अभी आपने ये महापुरुष की समाधि है, मेरी अपनी धारणा है कि महापुरुष की समाधि पर जो इच्छा की जाती है वो पूरी होती है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो अभी आपने ये इच्छा प्रकट की है, देखें गुसाई जी आपकी इच्छा कैसे प्रकट करता है। मैंने संदेहात्मक शब्द में ऐसा बोल दिया और वो बैठ गए। वो बैठे रहे। मैंने कहा यहाँ कोई गीत इस वक्त नहीं होता है, टाइम से ही होता है। और पर आपने इच्छा प्रकट की है तो महापुरुष का ऐसा स्वयं का स्वभाव, वो शक्ति जो रहती है वो उसकी इच्छा पूरी करती है, जो आता है श्रद्धालु। तो अभी मैं भी स्वयं देखना चाहता हूँ, मैं भी बैठ रहा हूँ वो कैसे आपकी इच्छा पूरी करते हैं, देखो ये सत्य बात है। तो मैं बैठा रहा 10-15 मिनट में, वो बड़े स्थिर भाव से बैठे रहे, विचलित नहीं हुए, क्षुब्ध नहीं हुए, डिड नॉट बिकेम डिस्टर्ब। समझा कि हाँ, राह देखने लगे कि भाई कैसे पूरी करते हैं। वो भी इसी तरह से बैठे रहे। इतने में एक सज्जन है, ब्रह्मचारी थे, वो आश्रम में आते हैं कहीं से, मुझे उनका नाम याद नहीं है। वो आके खड़े थे, बोले लालवानी, मुझे प्रेम से बोले कि क्या बात है, इस वक्त बैठने का जो समय नहीं है, तो ऐसे 4 शहर में बैठे हो और आप भी खड़े हो। तो मैंने अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई कि ये एक सज्जन आए हुए हैं और इनकी इच्छा ये थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपकी इच्छा की है तो भगवान गुसाई जी आपकी वो पूरी करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे पूरी करते हैं आपकी।
तो उसने बोला हाँ गान तो संध्या काल ही हो है, एक उन तो है ना। तो वो खड़े ही रहे, वो भी खड़े हो गए वहीं पर ही। तो करीब 5-7 मिनट के बाद उनके मन से निकलता है कि हाँ हम ही गान करते पारी, आपने यदि बोलून मुझे बोलता है। मैंने कहा और बाबा, मैंने कहा देखो ऐसा बोलता है। बोले अब सुनाइए सुनाइए। वो शौक से जो थे बोले और उन्होंने गीत गाया। वो गीत मुझे याद नहीं है, बंगला में था लेकिन बड़ा सरल था, बहुत सुंदर था, गुरु महिमा का था। गीत ऐसा सुंदर गाया, मेरे आँखों से भी आंसू टपके बिना नहीं रह पाए और बहुत सुंदर ढंग से वो गाया गया। अबाउट 10-12 मिनट तक वो गीत चलता रहा, सभी लोग बैठते रहे और बाद में जब पूरा हुआ तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने तालियां बजाई। मैंने कहा देखो ये प्रत्यक्ष सत्य है कि महापुरुष की समाधि में इतना पावर होता है, जो कोई भी आता है जो इच्छा प्रकट करता है उसको वो मिलता है। वो कल्पतरु है, वो गुरु जी अब जो सदगुरु है वो कल्पतरु है। और मैंने वो प्रत्यक्ष देखा और फिर वो समाप्त हुआ, खुशी हुई, मेरी तालियां ज़रूर बजी, उनको भी खुशी हुई कि भाई तालियां क्यों बज रहा है। मैंने कहा यार देखो ये प्रत्यक्ष हो गया, मेरे संदेह था तो वो मिट भी गया, आगे के लिए पक्का इरादा हो गया कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, हर एक को मिलेगा, जो भी आएगा उसको मिलेगा। वहाँ कुछ नहीं कि आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है, आए हो दरवाजे पर माँ जैसे खिलाती है बच्चों को, नानी दादी, उसी तरह से यहाँ सब कुछ दिया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और मतलब एक अनरिटन आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, यही ठीक है। उसके बाद वो महात्मा जब सत्पुरुष खड़े हो गए कि यहाँ और क्या है, समझे। और वो समझे कि मैं कोई यहाँ का वो हूँ, पर मैं तो बाहर था लेकिन मैं उसके आदमी से और इस तरह के शौक़ से फिर आश्रम में क्या करता। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा यार यहाँ बहुत अद्भुत वस्तु है एक। उनको मैंने बोला, बोले क्या है, तो मैंने कहा चलो आइए। वो लोग यहाँ आश्रम में वो वहाँ जाने नहीं देते हैं लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ, मतलब अपने जो भी है मेरे पास सामर्थ्य, उसे सामर्थ्य को यूज करके आपको ले चलता हूँ अंदर। तो मैं उनको वहाँ ले गया। वहाँ पर जो अलग कोना है आश्रम का, जहाँ वो पुराना एक वृक्ष है, बट वृक्ष है या कौन से बोलते हैं या बंगाली में क्या वृक्ष है, बहुत अद्भुत है। मैंने कहा दादा ये मिनिमम 700-800 ईयर्स का ओल्ड वृक्ष है, चलिए चलिए दिखाइए मुझे। तो मैं उनको वहाँ ले गया और वहाँ पर जो वृक्ष है वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मैंने उसको बताया कि ये यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी नरेंद्र सरोवर, सुनी हुई महापुरुष से सुनी हुई बात है, आते थे वहाँ पर स्नान करते थे चैतन्य महाप्रभु जी। तो बाबा थे, उनको तो कॉपीन और बैरवास था, डुप्लीकेट तो रखते नहीं थे, 1 जोड़ी 3 जोड़ी। तो वहाँ पर इधर वृक्ष के नीचे बैठते थे और शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते थे जब तक कॉपीन और कपड़ा सूख जाए, फिर पहन के जाते थे। ये इस तरह से उनकी प्रथा है। तो बोले चलिए चलिए दिखाइए। तो बहुत अद्भुत की बात बताई आपने। तो मैं उनको लेके गया वहाँ पर और बैठा। अद्भुत बात ये थी, पहले मैं खाली ऐसा सरप्राइज था, वहाँ पहुँचते ही उस सज्जन ने संस्कृत में स्तोत्र करना शुरू कर दिया बैठ के। स्तोत्र इतना दिव्य और इतना पवित्र ढंग से और इसी ताल राल से उन्होंने गाया जो मैं अवाक रह गया। आई वाज माई सेल्फ वेरी मच impressed by his personality and his achievement। मैंने इतना उनके पास ज्ञान और विज्ञान और शास्त्रों का है कि वो का है। और दैट story went on for last 15 minutes, बड़े रहे। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वो आए, वो किए, मतलब वो वैष्णव थे, वेशभूषा जरूर थोड़ी वैसे थी, राजसिक थी, लेकिन वो वैष्णव थे फ्रॉम हार्ट एंड सोल, ये मुझे लगा। फिर बाद में बोले यहाँ क्या है, बोलो और कौन रहता है यहाँ। मैंने कहा एक इधर माता जी है। बोले चलिए चलिए हमको उनसे मिलाइए। तो वहाँ आते समय वहाँ माँ रहती थी, मुझे नाम याद नहीं है। वो माँ कुबड़ी थी, इसी बात है जैसे हेयर पिन की तरह डुप्लीकेट थी, इतनी बुढ़ी थी कि उसके पैर सहज भाव से चलते समय भी हाथ भी धरती को टच नहीं होते थे, इतने झुकी हुई चलती थी। लेकिन जब भी खड़ी हो जाती थी तो ऐसा लगता है एक शेर खड़ा है, खड़ी हो जाती थी। हाइट बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो भजन करते करते, सेवा करते करते उसकी शरीर की अवस्था हो गई थी और बड़ी प्रसन्नचित्त थी। वो कुछ नहीं थी, छोटा सा खुशी का फुहारा था वो माई। वो माई को देखेंगे या बात करेंगे तो आनंद आएगा।
तो मैं उनको वहाँ ले गया। माँ एक तो सज्जन पुरुष अपना देखते चाहिए, আমাকে দেখতে चाहिए। हाँ लेकिन लालवानी তুমি কোথায় ছিলেন দুদিন ধরে, আপনাকে আমি দেখা হয় না। ওর মার শব্দ শুনে আমিও একটু অবাক হয়ে গেল कि माँ तो मैं तो जानता भी नहीं था, वो मेरा नाम भी जानती है और मेरे साथ इतना प्यार है कि बोलती 2 दिन से तुमको देखा नहीं मैंने। वो समय আমি আশ্রমে থাকতাম বাবা, 20 दिवस মতো আমি এখানে থাকলাম वो समय। तो उनका मेरे साथ इतना स्नेह था, मैं नहीं खाली मैं देखता था। वो सेवा करती थी, झाड़ू पोछा गोसाई जी के समाधि का करती थी, नाम याद नहीं है। बहुत ही सुंदर उसका सेवा भाव था, ऊँचा था। तो उन्होंने क्या, वो बोले बुखार है इसलिए मैं नहीं आई हूँ 2 दिन। तो उन्होंने वहाँ पुरुषन झट से 200 रुपये नोट के पकड़ा दिए मुझे हाथ, इनको आज भी डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने कहा उनको दे दीजिए, उसको बोले दिखा दो, ठीक है। इस तरह से मैं ले आया। फिर वो बात बोलता है और क्या है, मैंने कहा कोई संत महात्मा बताओ। ही ऑल्सो बिकेम फ्रेंडली विथ मी बिकॉज ऑफ द लाइक माइंडेडनेस। सेम एक रेफर्ड बन गया। वी डोंट नो ईच अदर, वी डोंट नो द ईच अदर्स नेम इवन, नाइदर वी इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ। लेकिन ओपलिन मिल गया, ऐसा हो गया कि वी बिकेम सॉर्ट ऑफ ए सिंगल माइंडेड एंड वन टारगेटेड। एक सिंगल टारगेट है, कोई अच्छी चीज़ बताओ। तो मैंने कहा यहाँ पुरी में एक महात्मा रहते हैं मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आया तो यहाँ पूछता था कोई महात्मा बताओ, महात्मा बताओ। तो कोई सज्जन मुझे ले गए थे वहाँ, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था उस महात्मा से। तो मैंने वो बता दिया, फिर चाइल्ड लाइक माइंड सरलता से बता दिया। तो बोले चलिए चलिए हमको मिलाइए। तो मैंने कहा बाबा हमको कोई लेके गया था, अब तो पूरा रास्ता जानता नहीं है, तो चलिए चलिए। ठीक है। ही वॉज सो ईगर टू मीट सच पर्सनैलिटी। अभी मुझे उसने बाहर आया तो 3 ठो गाड़ियाँ थी उसकी, मोटर गाड़ी, एक में मुझे बिठा दिया उसने, ठीक है। तो मैं वहाँ गया जहाँ पर जो आदमी मुझे ले गया था, मैंने कहा देखो बाबा वो मिलेगा तो फिर वो दिखाएगा। আমি बाहर मानुष, अभी तो जानी ना कोথায় কীরকম ওখানে যাওয়া যায়। तो वो रस गया तो वो मिल गया मुझे, वो आदमी जो मुझे ले गया था। तो उसने देखा, बोले अरे ये तो काशी के महाराज है, आपके पास कैसे आ गए। तो मैंने कहा ऐसा आए थे आश्रम में, मैं इनको महात्मा का दर्शन कराने जा रहा हूँ यार, मैंने देखा नहीं दर्शन, तुम चलो। वो एकदम गाड़ी में बैठ गए, सब काम छोड़ के। काशी के महाराजा हैं ये, तो हम जानते हैं इनको। हाँ, तो वो मेरे साथ चले, वो था वहाँ गए, नाम पता नहीं, स्वर्गद्वार से आगे जाना पड़ता है, अकेले में एकांत में एक जगह है, कुछ भी नहीं है वहाँ। उनका अपना छोटा सा एक बना हुआ था, वहाँ अंदर ले गए। वो बाबा जी का नाम है भागवत बाबा, भागवत बाबा। मैं उनका फ़ैन हो गया था, जब दर्शन किए थे उनकी दिनचर्या या जो देखा था तो मुझे बड़ी श्रद्धा हुई थी। तो वो खाली कॉपिन पहनते थे, अकेले बैठे रहते, चेहरे पर कुछ भी नहीं था। मिसेस स्माइल का साम्राज्य था उसके चेहरे पर। किसका? मिसेस स्माइल, जो स्माइल नाम की देवी होगी ना, अधिष्ठात्री प्रसन्नता की, प्रसन्नता या प्रफुल्लता या कुछ और शब्द है बड़ा सुंदर संस्कृत में। वो उनके चेहरे पर बिल्कुल स्वराज, उनका राज था, इतना सुंदर उनका एक्सप्रेशन चेहरे का था खाली। तो वो बोले खुश हो गया, भाई आया है तो बम्बई वाला। मैंने कहा बम्बई वाला। मैंने कहा बाबा ये दर्शन करने आए हैं, बैठे तो खैर बातें तो लंबी है। उस बाबा जी का क्या था, तो वो साथ में आया था, बोला अभी चलो, क्योंकि अभी यदि हम लोग बैठे रहेंगे तो बोलेंगे नहीं जाओ, लेकिन फिर अपना खाना नहीं बनाएंगे, आज नहीं खाएंगे। उनका नियम है, एक दफ़ा ही खाते हैं और स्वयं पकाते हैं। छापा, हाँ सोपाकी हैं, और सब्जियां तरकारियां वगैरह ऐसा खाते हैं। और उसके साथ में एक छोटा सा चूल्हे की तरह था, कोई बड़ा जुगाड़ कुछ भी नहीं था। और वो बाबा को मैंने बोला आप ऐसा, बोले चीफ मिनिस्टर भी आया था, बोलता है ये बना के दूँ। मैंने कहा फिर आना नहीं, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, हम खुश हैं बाबा। बोले आपको सिक्योरिटी, मैंने कहा मैं, बोलता है हमको क्या ले जाएगा, हमारा क्या है। तो ऐसा करके उसको टाल दिया था, चीफ मिनिस्टर को भी उड़ीसा का। तो इससे महापुरुष होते हैं। फिर कहानी इस तरह से, तो लंबी कहानी है, इतना ही सुनिए, इसमें संतोष पाइए, जो कुछ आपको अच्छा मिले उसे ग्रहण कीजिए। शिल्प हो गया और टंग गया, कुछ शब्द अच्छा न वापरा हो वो अलग बात है, लेकिन कथा सत्य है और बड़ी सुंदर है। मुझे सुनाने में रुचि हुई तो मैंने आपको सुना दिया। मेरे लिए एक अच्छा एक क्षण बीत गए, अच्छी वाणी मुख से निकली, अच्छे महापुरुषों का चिंतन हो गया, गोसाई जी का, उस सत्पुरुष का, और पुरी धाम के
यात्रा का। बोल गुसाई जी की की जय। जय, माँ ठाकुरानी की जय। जय, नाम ब्रह्मदेव की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे राम 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 हरे